राधे कृष्णा। मैं आज, हाँ, शाम की वीडियो जो मेरी गई है उसमें आवाज़ का इशू था। मैंने देखा था जब मैंने अपलोड की थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और दो क्वेश्चनों का आंसर मैं देने आई हूँ। पहला तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम, हम कमाते तो बहुत अच्छा खासा हैं और पर टिकता नहीं, बरकत नहीं होती है, और मतलब बस उतना ही हो पाता है कि जितना मतलब घर चल जाए, इसके बाद कुछ नहीं, बचत सेविंग नहीं होती है और कुछ एक्स्ट्रा हम अपने घर के लिए ना जोड़ पाते हैं ना ले पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए आई हूँ कि ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, घर में लेडीज़ हैं या जेंट्स भी हैं, शाम की या सुबह की जो भी पूजा करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या होता है कि लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो रीज़न क्या है मैं लास्ट में बताऊंगी। आप गणेश जी की आरती कीजिए, और गणेश भगवान जी के साथ में ऋषि सिद्धि भी हैं और उनके दो पुत्र हैं, शुभ लाभ भी हैं। तो उन गणेश जी की पूजा कीजिए, अगर है तो विष्णु भगवान जी की आरती कीजिए, लक्ष्मी जी की आरती मत कीजिए। क्यों? लक्ष्मी जी चंचल है, चंचला कहा गया है इनको। तो जैसे ही आरती होती है तो वो क्या होता है, उस स्थान को छोड़ देती, क्योंकि उनकी विदाई हो जाती है। उनको भोग भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी से प्रार्थना कर लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं और उसको खिला पिला देते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। वैसे ही लक्ष्मी चंचल है, तो वो उस जगह को छोड़ के कहीं और चली जाती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी की आरती मत कीजिए, विष्णु भगवान जी की आरती जी कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी के साथ उनकी पत्नी अगर है तो वो वहीं स्थिर रहेंगी, क्योंकि जहाँ पति है वहीं पत्नी स्थिर रहती है। तो ये तो रहा, ये करके देखिए। और दूसरी बात, हर शुक्रवार को मिश्री का खीर बनाइए और लक्ष्मी माता को भोग लगाइए। आरती मत कीजिए, खा पी के निकल लेंगी। तो ये था उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ने पूछी कि आप ब्लैक मैजिक के बारे में बताती हैं। देखिए, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कार्ड जो निकलते हैं, हम अपनी मन से कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोलते, जो कार्ड निकलते हैं बस उसी के बारे में हम लोग बताते हैं। तो ब्लैक मैजिक का ये होता है, ब्लैक मैजिक किस पे हुआ है? ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का ये होता है कि वो व्यक्ति के आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा काला होने लगता है, फेस डल होने लगता है, उसका रंग काला पड़ने लगता है, उसको नींद नहीं आती है। अगर नींद भी आती है, सपोज करो, तो क्या होता है, सोते टाइम वो बहुत अजीब अजीब मतलब अजीब सी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। खाने और बाहर निकलने में, लोगों से मिलने जुलने में, इस तरीके के अंधेरे में रहना, सूर्य की रोशनी पसंद नहीं आना, ये सब सिम्टम ब्लैक मैजिक का दिखाई देते हैं। दूसरा, खाने ज़्यादा लगता है, काम करने में उसको आलस आलस आता है, काम करना ही नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी काम करना नहीं चाहता, बस उसे मन करता अंधेरे में चुपचाप, ना किसी से बात करूं ना कुछ हो, पड़ा रहूं। तो ये सिम्टम होते हैं। तो इसके लिए भी एक रेमेडी है कि आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए, और 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। सामने जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे तो एक कटोरी में पानी ले लीजिए, और जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ें उसमें फूंक मारिए और उस व्यक्ति को पिला दीजिए। तो 8-10 दिन के अंदर उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये थी मेरी 2 क्वेश्चनों का आंसर। आप अपने क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं इसी तरह वीडियो में दूंगी। और हाँ, किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी मुझे सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर ही करें, कॉल ना करें प्लीज़। कॉल नहीं अटेंड करूँगी मैं, तो इसलिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए, उस पर अपना क्वेश्चन दीजिए, फालतू की कोई बात मत लिखिए, ठीक है? तो इसी तरह क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती रहूँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। राधे कृष्णा।